गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर हम लोग जैसे कल क्लास 7 का थोड़ी सा पढ़ाए थे पूर्णांक के बारे में, और आज इसका हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं प्रश्नमाला 1। जैसे कल हम लोग कुछ नियम पढ़े थे, संवृत नियम, सहचर नियम, कर्ण विनिमय नियम, वितरण नियम पूर्णांक में। आज उसी उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम और एक चीज था यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए हम पहले लिख देते हैं क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन, और ये जो बुक है आपका सुगम गणित है ना, उसी से सारा क्वेश्चन हम लिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। लेकिन एक चीज और, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन इजी लगा हमको, जो आप लोग से बन जाएगा, या ये भी बन, ऐसा नहीं कि ये नहीं बने, ये भी बन जाएगा बहुत स्टूडेंट से, फिर भी वैसा क्वेश्चन लिए थोड़ा जिसमें लॉजिक है थोड़ा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला पहला प्रश्न है गुणधर्म बताना है। गुणधर्म के बारे में हम लोग कल कल बात किए थे कि सारा गुणधर्म कल हम पढ़े थे, सहचर, समवृत, क्रम विनिमय, ये सब सारा गुणधर्म हम लोग कल पढ़े थे। अब यहाँ पर हमको ये देखना है, यहाँ पर थोड़ा सा संख्या को, यहाँ कौन सा गुणधर्म बता रहा है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जैसे कल फिर से दूसरा सेगमेंट हम देख लेते हैं कि समवृत में हम लोग क्या पढ़े थे। समवृत में हमने देखे थे कि दो पूर्णांक, मान लो एक पूर्णांक ए है और दूसरा बी है, वो भी क्या जोड़ने के बाद क्या, जोड़ने के बाद जो आएगा वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। ये हम लोग समृद्ध में देखे थे। घटाओ में भी वही सेम चीज, घटाओ में भी दो घटाने के बाद जो होगा वो पूर्णांक होगा। गुणा में भी, भाग में भी ये चीज लिखी। समृद्ध में क्रम विनिमय में देखे थे, क्रम विनिमय वाला में कि दो पूर्णांक को जोड़ने पर क्या वो दोनों फिर आपस में उल्टा करने पर क्या वो बराबर होगा। होता था क्रम विनिमय में। क्या ऐसा घटाओ में होता था? नहीं, घटाओ में ऐसा नहीं होता था, नहीं, है ना। फिर गुणा में होता था, गुणा में होता था, गुणा में ऐसा होता था। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रम विनिमय में क्रम विनिमय में हम देख, समृद्ध में हम लोग क्या करते थे कि दो पूर्णांक को जोड़ दिए बस, अब उसके बाद जो आया वो पूर्णांक होता था। घटा दिए, जो आया पूर्णांक होता था। गुणा कर दिए, भाग कर दिए, ऐसा करने के बाद क्या होता है, ये पूर्णांक आता था। क्रम विनिमय में दो पूर्णांक लिखे, उसको उल्टा करके लिख दे, क्या वो, है ना, बराबर होता था। हाँ, बराबर होता था। घटाओ के लिए ऐसा नहीं होता था, फिर गुणा के लिए, भाग के लिए ऐसा नहीं होता था, नहीं, ठीक है। ऐसा ही समृद्ध उसमें सहचर में भी वही कि दो पूर्णांक हम लोग कोष्ठ में बंद कर देते थे और तीसरा को छोड़ देते थे, फिर पहला दो को कोष्ठ में बंद कर तीसरा को छोड़ देते थे। तो ऐसा करके इसमें जोड़ और गुणा में नियम लागू होता था, लेकिन घटाओ और भाग में लागू नहीं होता था। नहीं, उसी के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि 5 प्लस -3, यहाँ पर -3 प्लस 5, मतलब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले 5 लिया है, फिर -3 लिया है, फिर -3 लिया है और यहाँ 5 लिया है। मतलब बराबर के जस्ट बाद क्या किया है, उल्टा, पहले 5 फिर ये ऐसे उल्टा कर दिया। ये उल्टा वाला नियम कौन था? क्रम विनिमय नियम था। यहाँ पर कौन सा नियम हो जाएगा? क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -7, फिर कोष्ठ में बंद दो संख्या को, यहाँ पर 1 और -6 कोष्ठ में बंद है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं -7 और 1 को कोष्ठ में बंद कर दिया, और ये -6 क्या है, अलग है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले यहाँ पर 3 पूर्णांक है, -7, 1 और -6, यहाँ पर 3 पूर्णांक लिया गया। बाद में दो वाला कोष्ठ में बंद किया है, और यहाँ पर पहले में दो वाला को कोष्ठ में बंद किया है। और ऐसा किसमें, किस नियम में होता था कि 3 पूर्णांक लेने के बाद दो, पहले दो वाला कोष्ठ में बंद, फिर बाद में दो पूर्णांक को कोष्ठ में बंद, ऐसा होता था किसमें, सहचर में। ये हो जाएगा, कौन सा नियम हो जाएगा, ये सहचर नियम हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये भी बताए थे कि यहाँ पर कोष्ठ में दो पूर्णांक जोड़ या घटाओ में किसी में हो सकता है, बाहर में एक, है ना। तो गुणा पहले 7 को 2 से, फिर 7 को 3 से, ऐसा किसमें होता था, ये होता था वितरण नियम में, ठीक है। ये बहुत इजी था ये। उसके बाद यहाँ पर दिया है योज प्रतिलोम। याद कीजिए कि योज प्रतिलोम के बारे में हम क्या बताए थे। योज प्रतिलोम होता क्या है, तो कोई भी पूर्णांक, कोई भी लेंगे, कोई पूर्णांक अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर n कोई पूर्णांक है, ठीक है, n, या क्योंकि पूर्णांक हम लोग किसी नोट करते हैं i से, मान लेते i पूर्णांक है, तो i का क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। जैसे मान लो 3 है, 3 क्या हो जाएगा, -3, या -9, यहाँ पर निगेटिव लेते, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 10 का क्या हो जाएगा, -10, -9 का क्या हो जाएगा, +9। यहाँ पर 0 का, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 0 ऋणात्मक नहीं होता है, लेकिन, ठीक है। यहाँ पर 0 का क्या हो जाएगा, 0, बस ये थोड़ा ध्यान देना है कि 0 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, सिर्फ 0 ही होगा, नहीं,
अब यहाँ पर अब ये आप अगर सुगम गणित में देखिएगा तो मात्र दो ही क्वेश्चन दिया हुआ है इनकी। पहला में पहला में गुणधर्म बताना है और दूसरा में योज प्रतिलोम बताना है इनकी। ठीक। अब प्रश्नावली 1 के बी में देख रहे हैं इनकी, यहाँ पर लिख दिया चिन्ह बताना है इनकी। चिन्ह बताने का मतलब याद कीजिए कि हम बताए थे चिन्ह में कि माइनस को अगर गुना करेंगे माइनस से तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इनकी। उसी तरह प्लस को गुना करेंगे प्लस से फिर भी क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं यहाँ पर दो जगह माइनस है तो प्लस हो रहा है, यहाँ भी दो जगह प्लस है फिर भी प्लस हो रहा है, मतलब दोनों जगह सेम सेम अगर है चिन्ह है तो यहाँ पर क्या होते जा रहा है कि प्लस हो रहा है। लेकिन जब अलग अलग रहेगा जैसे प्लस गुना माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, या माइनस गुना प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों जगह अलग अलग है, यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे चिन्ह बताना सिर्फ, यहाँ भी प्लस, यहाँ पर देख रहे हैं कि बीच में क्या है गुना, ये थोड़ा ध्यान देना है, बीच में क्या है गुना है देखिए, तो प्लस और प्लस गुना करके क्या होता है प्लस हो जाएगा, ये चिन्ह हो जाएगा देखिए। माइनस और प्लस जब दो अलग अलग हो माइनस और प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारा है देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा जैसे माइनस गुना माइनस। यहाँ पर एक चीज आपको पता है कि सम संख्या विषम संख्या बताए थे, सम संख्या जो दो के टेबल कहने मतलब 2 4 6 8 10, उसी तरह यहाँ पर अगर ये माइनस भी सम संख्या में हो, यहाँ पर कितना 1 2 3 कितना माइनस है, 3 गो माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। मान ले एक यहाँ पर कितना माइनस है 1 2 3 4, यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए प्लस हो जाना चाहिए। क्यों हम बोले नहीं कि देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं फिर प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान ये रखना है कि माइनस हम गिन कितना माइनस है, बस माइनस को गिनती करना है। देखिए 1 2 3 4 सम संख्या में यहाँ प्लस, यहाँ पर 1 2 3 विषम संख्या में तो क्या हो जाएगा माइनस, जैसे माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस, इस टाइप से। यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 सम संख्या में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 को रहता है तो क्या होता माइनस हो जाता है। ये सबको पता, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि माइनस को हम गिनती कर लेंगे, अगर सम संख्या में आ रहा है तो प्लस और विषम संख्या में आ रहा है तो माइनस। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर कितना माइनस है, एगो दो गो तीन गो, ये तीन क्या है विषम संख्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस का संख्या कितना आ रहा है 3, इसमें भी 1 2 3 माइनस संख्या कितना आया 3, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। यहाँ पर भी 1 2 3 माइनस संख्या कितना आया 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बस ये इजी था। उसके बाद कितना भी बड़ा मान दे दे, बस माइनस की संख्या में क्या करना है वहां पर गिनती करना है। अगर सम संख्या में आ रहा है तो प्लस और विषम संख्या में आ रहा है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है मान निकालिए, ये तो देखिए इसमें भी हम मान निकाल सकते थे, ऐसा नहीं, इसमें भी हम मान निकाल सकते, गुना करके 61 गुना 25 गुना 42 गुना 16, थोड़ा लंबा चले जाएगा, 21 41 68 सबको गुना करना पड़ेगा, इसीलिए इतना इतना बड़ा मान दिया है चिन्ह बताने के लिए। और यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए प्लस गुना माइनस, सबसे पहले हम लोग गुना करेंगे, सबसे पहले चिन्ह लेंगे, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 11 क्या आता है 35। यहाँ पर देख लीजिए एगो माइनस दो माइनस तो क्या हो जाएगा, दो माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, अब गुना करो नहीं, यहाँ होगा 11 छक्के 66 और 66 क्या हो जाएगा 18 एक 19 198 प्लस 198 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कितना माइनस है, एगो दो, यहाँ पर एक माइनस दो माइनस और ये तीसरा माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 5 चौके 20 या 60 दूनी क्या हो जाएगा 120। इस तरह से हम देखें कितना इजी था ये, है ना। तो यहाँ पर सबसे मेन बात है कि बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है ना। प्लस माइनस में भी हम ये करते हैं काउंटिंग कर लेते हैं माइनस कितना है, अगर विषम में आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, प्लस में आ रहा है तो अगर सम में आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर मान निकालिए, प्रश्नमाला 1 का भी चिन्ह बता दिए, मान निकालिए, प्रश्नमाला 1 में गुणधर्म बता दिए। ये सब इससे पहले आप पहला वीडियो जो है इसका 7th क्लास का पहला वीडियो है वो देख लीजिएगा, तब ये और अच्छा समझ में। गुणधर्म यहाँ पर हम क्रम विनिमय कैसे लिखे, सहचर्य कैसे लिखे, वितरण कैसे लिखे, तो उसमें पूरा अच्छा से हम बताया है। लिखे योग प्रतिलोम में अभी बता दिए, अगर प्लस में है तो माइनस और माइनस में है तो प्लस योग प्रतिलोम होता है। जैसे यहाँ पर 10 प्लस में था, इसका योग प्रतिलोम -10 हो जाएगा, और ये 9 माइनस में था, इसका योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा +9। ठीक है, इतना उतारिए, उसके आगे हम बताते हैं फिर से। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पर,
उसी प्रश्न मतलब बी का है, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा है। ठीक है, अब यहाँ पर रिक्त स्थानों के भरिए, इतना पता होगा आपको। इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं, बगल में हम बता रहे हैं कि यहाँ पर है 64 गुना, यहाँ पर ऐसा क्या आ जाना चाहिए, -128। ठीक है, थोड़ा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए किससे गुना करे कि 128 आ जाए। ठीक है, ये हमको लाना है, और यहाँ पर क्या लाना है, माइनस भी लाना है। यहाँ पर देख रहे हैं प्लस, यहाँ पर एक तो इतना पता चले कि यहाँ पर माइनस होगा, तभी ना प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 128 कैसे होगा, किससे गुना करेंगे तो 128 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, 64 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 64 ही होगा, ये सबको पता है। नहीं, अगर हम 2 से गुना करते तो कितना होता है, 128 होता है। देखिए यहाँ पर किससे गुना हो जाएगा, -2 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, 64 दूना 128 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये सबको पता है। नहीं, अब यहाँ पर देखिए 49 है। नहीं, अब यहाँ पर जैसे दूसरा क्वेश्चन में है माइनस ये ब्रैकेट गुना 49, तो क्या आया है, सिर्फ 49 से आया है। इतना तो पता है कि याद कीजिए कि किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना करते हैं इनकी, वही संख्या आता है। इतना पता चला कि 49 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 49 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है, 49 है, प्लस में है। ठीक, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर ब्रैकेट से पहले माइनस दिया था, यहाँ पर क्या देंगे, -1 से। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। तभी ना माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस थोड़ा ये भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर 0 है, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 0, चाहे कितना बड़ा संख्या लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर 2 गुने 1000 गुने -84 गुने, और बीच में अगर ये 0 आ गया, इतना का कोई ये सब फालतू है, नहीं कि बकवास हो गया, क्योंकि 0 जैसे बीच में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, -84 गुने 0 गुने 12 क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर 42 है। नहीं, ठीक, तो सबसे पहले ये देखिए 42 आता कब है। 7 दूनी 14 या 42, 3 से गुना होगा, इतना पता चल गया। अब यहाँ पर है माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तभी ना होगा, एगो दोगो तीन गो माइनस, मतलब विषम संख्या में आ रहा है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 7 दूनी 14 या 42, ये भी आसान था। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि -2 को लगातार 5 बार गुना करेंगे। -2 को लगातार कितने बार गुना करेंगे, 5 बार। तो गुना कीजिए, -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2। सबसे पहले हम यहाँ पर गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32, 16 दूनी क्या हो जाएगा, 32। अब यहाँ पर प्लस होगा या माइनस, ये कैसे पता करेंगे, हम बोले थे कि क्या करना है, माइनस को काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5, विषम संख्या में आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, -32 हो जाएगा। -1 को लगातार 6 बार गुना। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 को कितना बार भी गुना करेंगे, ऐसा नहीं हो ये मत बोले 6 हो जाएगा। 1 को कितना बार भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। आप 1 को 1000 बार गुना करो, लाख बार गुना करो, करोड़ों बार, कितना बार भी गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम इस बात का है कि यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा, इतना तो पता है कि होगा तो 1 ही। 1 को कितना बार भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1 ही होगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है 6 है क्या, सम या विषम है, सम है, यहाँ पर हो जाएगा +1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 रहता तो -1, 7 रहता तो -1, 9 रहता तो -1। जैसे विषम संख्या में आ जाए तो -1, और अगर सम संख्या में हो जाएगा तो +1। यहाँ पर बोल रहा है 8 को लगातार 3 बार गुना, 8 को लगातार 3 बार अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 गुना 8 गुना 8, ये हो जाएगा 512। गुना कीजिएगा पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है माइनस, तो आप खुद सोचिए कि माइनस को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो 3 बार माइनस आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -512। ये भी बहुत इजी था। अब आते हैं इक्वस्ट वाला में, ब्रैकेट वाला में। ये क्या है, देखिए ये जो है हमारा ये गुना का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है, ये गुना का चिन्ह है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि -2 को 0 से गुना करेंगे। इधर ध्यान दीजिएगा कि -2 को अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। 4 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। -1 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। कितना आसान था। फिर -2 को +5 से, तो माइनस प्लस तो सब में माइनस हो जाएगा, यहाँ भी। और यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस है, प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक, 2 पंचे 10, 4 पंचे 20, और 1 पंचे 5, ये भी है माइनस प्लस माइनस। यहाँ पर देखिए इसको इससे गुना करेंगे, जैसे 2 पंचे 10, 4 पंचे 20, और 1 पंचे 5,
माइनस प्लस माइनस प्लस 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 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और फिर इसमें इन तीनों में भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे गुना और इससे गुना। ठीक है, इसको इससे, फिर इस ये वाला में भरने के लिए इसको इससे, फिर ये वाला में भरने के लिए इसको इससे। दो तीन, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर भी क्या है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दो तिया 6, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, 4 तिया 12, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 तिया 3। ये भी बहुत इजी था, बस गुना ही करना था। माइनस सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये ध्यान देना है कि माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस। एक चीज ये दोनों सेम हो तो प्लस, और जब अलग अलग हो तो ये माइनस हो जाएगा। ये दो संख्या के लिए, जब बहुत सारा संख्या आ जाए या बहुत बार माइनस प्लस आ जाए तो उसमें हम बता दिए कि बस माइनस की संख्या को काउंटिंग कर लेंगे। अगर विषम में आ रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस, और सम में आ रहा है तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 0 है, 0 गुना -3 तो हो जाएगा 0। ठीक, इसको भरने के लिए यहाँ पर इसके सामने रखेंगे क्या है 1, इसके सामने क्या है 3, 1 गुना -3 क्या हो जाएगा -3। इसको भरने के सामने क्या है 2, यहाँ पर क्या है 3, 2 तिया 6, लेकिन माइनस है तो क्या देंगे माइनस। इसके सामने क्या है 3, इसके सामने क्या है 3, 3 तिया क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -9। ठीक है, यहाँ पर फिर अब इसको भरने के सामने क्या है 0 और यहाँ पर है 2 तो हो जाएगा 0। इसको भरने के लिए यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर है -2 तो हो जाएगा 1 -2। यहाँ पर 2 दूनी 4 -4, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, -4, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस और यहाँ पर है माइनस तो -6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इसको भरने के लिए यहाँ पर क्या है 0 और यहाँ पर है -1 तो यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ पर 1 -1, 1 को कितना बार गुना करके क्या आ जाएगा 1, यहाँ प्लस, यहाँ पर ये माइनस तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुना -1 -2, 3 गुना -1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये बहुत ईजी है। फिर उसी तरह इसको देखना, यहाँ पर 0 है, सब में 0 है, क्यों, क्योंकि 0 से गुना करने के बाद 0 को 0 ही आएगा। 1 गुना 0 0, 2 गुना 0 0, 3 गुना 0 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ये ब्रैकेट वाला भी बहुत आसान था, ये गुना ही था इसमें। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना था कि इसके सामने क्या है, इसको भरने के लिए इसके सामने क्या था 1 पहले से, और यहाँ पर -1, इन दोनों को गुना इसमें से। इसको भरने के लिए इसके सामने क्या था 2 और यहाँ पर क्या था -1, 2 गुना -1 2 ऐसे। इसको भरने के लिए यहाँ पर क्या, इसके सामने क्या था 3 और यहाँ पर क्या था -1। बस यहाँ पर सामने वाला को देखना था, ये सामने वाला और इसके सामने वाला को, बस ये खाली था इसको भर दिए। ठीक है, ये चैप्टर हमारा है ना। अब आगे कल पढ़ाएंगे इससे आगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। सबसे पहले चैप्टर बनाने से पहले जितना भी थ्योरी पढ़ाते हैं उसको पूरा बढ़िया से रिविजन कर लेना है कॉपी में। और हम पहले ही बोल दिए कि ये पूरा चैप्टर पूरा बढ़िया से पूरा मैथ हम खत्म करेंगे। उसके बाद देखते हैं 3-4 क्लास के बाद हम साइंस भी स्टार्ट करेंगे इसका 7 क्लास का। तो आप बस इतना करना है, ये कॉपी अच्छा सा लेना है, उसमें पूरा बढ़िया से है ना एक एक चैप्टर का थ्योरी लिखेंगे, फिर आगे चैप्टर बनाएंगे, फिर थ्योरी फिर चैप्टर, इस टाइप से। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।